मैं हिमांशु आपके सामने आज अपने दिल को खोल के रख देना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारी वीडियो मेकिंग की जर्नी आगे बढ़ी है और इसमें कौन कौन सा सहयोग कहाँ कहाँ से मिला है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये जर्नी हमारी कितनी पुरानी है। तो ये सहयोग सबसे पहले 2019 में हमें मिला कुछ वीडियो के देख के, जबकि मैं रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले मंझियारा गया, अपने गांव गया, भागलपुर गया और उन सब जगह पे जाने के बाद एक दूसरे धुन में था। लेकिन जब वहाँ से लौट के आया तो कुछ बाइक्स का वीडियो हमें देखने को मिला। तो उसके बाद हमने एक खूबसूरत सा चैनल बनाया, HK सिन्हा ब्लॉगर। उसके बाद हमने उसे कई तरह से चेंज कर दिया। ब्लॉगर को HK सिन्हा बाइकर एंड ड्राइवर में बदल दिया। जब 2019 में मैं अंडमान एंड निकोबार जाकर वहाँ पे स्कूबा डाइविंग का ट्रेनिंग लेके आया और उसके बाद मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मन लगने लगा। ये हमारा इनिशियल परिचय है। और अब दूसरा पॉइंट है कि हमको कौन कौन सा अप्लाइंसेस वगैरह में मिला, जिससे कि हमें लगा कि हम अपना स्टूडियो बना के कुछ कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कोरोना आया तो सबसे पहले हमारा, आप समझ रहे हैं ना, जब कोरोना आया तो मेरा क्या, पूरे हिंदुस्तान अपने घरों में लॉकडाउन के समय सिमट गए। तो उस समय आपके पास क्या था और अपने हृदय में जितने चीज़ बसे हुए थे पूरे हिंदुस्तानियों का, वो चीज़ बाहर आना शुरू हुआ, बाहर, और धीरे धीरे बाहर आते चला गया। चाहे वो मंत्र की सिद्धि की बातें हो, चाहे वो तंत्र की सिद्धि की बातें हों, चाहे वो अपने दिल में छिपे हुए जज्बात हों, सबों ने अपने YouTube के माध्यम से उसको बाहर निकालना शुरू किया। बाहर निकालते आप देखेंगे कि सब कुछ निकल के सामने आने लगा। तो मैं क्यों पीछे रह जाता? मैं भी आपका ही मित्र हूँ, आप भी आगे बढ़ते रहे। तो उसी समाज में हम रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगी कि हमारे घर में, जहाँ मैं रह रहा था बेंगलोर में, वहाँ पे घर में वाईफाई है, घर में कैमरा है, घर में कंप्यूटर है। तो हम पीछे क्यों रहे? हम क्यों नहीं आगे बढ़े? और उसी समय से हमारा चैनल बनाने की जो हमारी आकांक्षा थी, उसे मैंने पूरा किया और आगे बढ़ता चला गया। और कंप्यूटर से हमारा प्रेम तो आपको मालूम ही है। कंप्यूटर से हमारा प्रेम बहुत पुराना था। तो पहली बार तो कंप्यूटर हमने 1980 में देखा था और उसके बाद जो कंप्यूटर हमने देखा वो फिर 1995 में देखा। और फिर कंप्यूटर की ट्रेनिंग हमारी 96 में हुई और 96 में कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने के बाद 98 तक मैं कंप्यूटर से बेहद ही जुड़ा रहा। बहुत कम ही समय होगा बिना कंप्यूटर के हम रह सके। और धीरे धीरे उसमें एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। मोबाइल आया, मोबाइल के बाद तरह तरह के मोबाइल आए। पहले नोकिया, छोटी सी नोकिया 2010 या 1010 मॉडल था। फिर नोकिया का 2005 में बहुत खूबसूरत वर्जन आया और उसका नाम था नोकिया 6630। और 6630 की जर्नी ने हमें झकझोर के रख दिया। मैं समझता था कि उस समय
2005 में वो बेस्ट मॉडल था, 2005 में। और फिर वो नोकिया ने हमारी विचारधारा को बदलता चला गया। मैं समझता रहा ये हमारे पास ही उस समय का 15,000 का टेलीफोन था। अभी तो नोकिया पीछे रह गया और इवोल्यूशन ही कहिए। इस दौर में एंड्रॉयड फ़ोन आने शुरू हुए और एंड्रॉयड का मार्केट सैमसंग, असूस और तरह तरह के बढ़ते चले गए। चलिए पहले से तो देखें क्या बन रहा था।